पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से पूरा लॉकडाउन किया गया है, पूरी तरीके से एकदम कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरी वैली के अंदर और सब कुछ जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। मोबाइल नेटवर्क सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है, बैंक बंद कर दिए जाते हैं, हर गली कूचे में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी जाती है, हर एक चीज़ बंद कर दी जाती है। एंट्री एग्ज़िट पॉइंट, एंट्री पॉइंट सब जो भी नाके हैं वो पूरे सील कर दिए जाते हैं। हर एक चीज़ जो है वो बंद कर दी जाती है। लोगों को घरों के अंदर जो है वो लॉक कर दिया जाता है। हर एक चीज़ बंद करने के बाद अगर आप देखेंगे, हर एक चीज़ इंटरनेट से लेके अगर बात करेंगे तो सड़कों के ऊपर सिर्फ आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आएगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की, जो हमेशा ही इस वक्त पूरी दुनिया में टॉप पे बना हुआ है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो किस तरीके से जो है कब बदल जाएं, कोई भरोसा नहीं। जिस तरीके से सैयद अली शाह जिलानी का इंतकाल हुआ और उसके बाद फ़ौरन ही श्रीनगर के अंदर अगर आप बात करें तो पूरे वैली की बात करूंगा मैं, पूरी वैली के अंदर जो है वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और किसी को कहीं आने जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। मोबाइल सर्विस जो है वो बंद कर दी गई। लोगों को एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट होने से रोक दिया गया। हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया। ना तो वो किसी से मिल सकता है और ना वो कोई किसी से फ़ोन पे बात कर सकता है। और उसके बाद भी ये बात कही जा रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। जी हाँ, हर एक चीज़ बंद करने के बाद, लोगों को घरों के अंदर बंद करने के बाद भी ये बात कही जा रही है, लोगों के मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल सस्पेंड करने के बाद, इंटरनेट सर्विस सस्पेंड करने के बाद भी ये बात कही जा रही है कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो आप लोगों ने ऐसा माहौल क्यों बनाया? और उसके बाद देखेंगे कि ऐसा माहौल बनाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चप्पे चप्पे पे आपको जो है वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन आर्मी जो है वो नज़र आएगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके का जो माहौल है वो बना। और आप देखेंगे कि पूरे अगर मुल्क की अगर बात की जाए, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा हालात जो हैं वो कश्मीर के ख़राब, जो हमेशा ही सुर्खियों में बने रहना है। और इसके ऊपर आप देखेंगे कि बिल्कुल नेशनल मीडिया जो है, नेशनल मीडिया इस वक्त पूरा खामोश बैठा है, क्योंकि नेशनल मीडिया को इस वक्त बहुत बड़ा एक मुद्दा मिला हुआ है। जो इस वक्त अफ़गानिस्तान और तालिबान का जो मुद्दा मिला हुआ है, वहाँ पर जो उन लोगों को इस वक्त फुर्सत नहीं है कि वो वहाँ से बाहर निकल सकें। हर डिबेट, हर न्यूज़ के अंदर उनकी इस वक्त तालिबान और अफ़गानिस्तान। जैसे अगर हम बात करें कि नेशनल मीडिया जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के, अगर बात करें कश्मीर के इशू में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और इस बात को जो है वो कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से अचानक जो है वो सैयद अली शाह जिलानी की मौत होती है और उसके बाद जो है वो ऐसे हालात बनते हैं कि सब कुछ जो है वो बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद हैरानगी की बात तो ये है कि सब कुछ बंद करने के बाद, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद करने के बाद और हर एक चीज़ बंद करने के बाद भी ये बात कही जाती है कि सब कुछ ठीक है। ये बात हमारी समझ से भी इस वक्त परे है कि अगर सब कुछ बंद है फिर तो ठीक कौन सी चीज़ है। और जिस तरीके से डीजीपी दिलबाग सिंह की जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आई थी कि जो है हम आज जो है शाम तक इंटरनेट सर्विस जो है वो खोलने की कोशिश करेंगे हालात को मद्देनज़र रखते हुए। और उनका ये स्टेटमेंट जो है वो भी आया था कि कश्मीर के अंदर सब कुछ जो है एकदम पीसफुल रहा है। और इस बात को हम भी मानते हैं कि पीसफुल रहा है, लेकिन ये बात जो है वो कही जा रही है उनकी तरफ से कि इंटरनेट सर्विस खोली जाएगी। पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता है कि जिस तरीके से जो चीज़ें कश्मीर के अंदर होती हैं वो पूरी दुनिया में हमने आज तक नहीं देखी हैं।
क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं वो किसी और जगह पे नहीं होती। कश्मीर के अंदर जिस तरीके के हालात बनते हैं, और कहीं न कहीं जो कश्मीर की आवाम है वो कहीं न कहीं इस चीज़ से परेशान होती है। और बहुत, अगर आप देखेंगे कि किसी भी जगह पे आप 1 या 2 दिन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आजकल दौर ऐसा चल रहा है कि आप किसी को इस तरीके से घरों के अंदर जो बंद कर देंगे, और एक अगर शख्स है जो हुर्रियत का लीडर, उसकी मौत होती है, उसके बाद जो है वो ऐसे हालात बन जाते हैं कि आखिर ऐसा सिस्टम निज़ाम जो है वो कब तक कश्मीर के अंदर चलेगा और कब जो है वो बदलेगा। अब दफ़ा 370 भी हटा दिया गया, 35 से हटा दिया गया, इसको यूटी बना दिया गया, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी अगर हालात जो हैं वैसे के वैसे ही हैं, और बीजेपी जिस तरीके से बड़े बड़े वादे और दावे करती है, और उस तरीके के उसके बाद अगर आप देखेंगे कि हालात जब कुछ होता है तो हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि आवाम जो है वो बिला मुफ्त की जो है वो परेशान की जाती है। आखिर ऐसा जो है वो कब तक चलेगा, और कब तक जो है वो कश्मीर के हालात ठीक होंगे, और उसके बाद जो है वो हर एक चीज़ नॉर्मल होगी। फ़िलहाल उम्मीद यही करते हैं कि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से सब कुछ सिस्टम बंद कर दिया गया है, वो सिस्टम जो है वो जल्द अज़ जल्द खोला जाएगा, और लोग जिन परेशानियों से गुज़र रहे हैं उन परेशानियों से लोगों को जो है वो बाहर निकाला जाएगा।